नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है किसान। हमारे देश का बरसों से नारा एक है, एक नारा जो हमेशा गूंजता रहता है, जय जवान जय किसान। यानी देश जवानों के साथ किसानों का भी पूरा सम्मान करता है। जब जवानों और किसानों से जुड़ा मुद्दा देश में उठता है तो उस पर सियासत जरूर होती है। कई सरकारें आईं और गईं, सभी ने एक बात कही कि हमारा मकसद किसानों की आय को दोगुनी करना है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। क्या वाकई में किसानों के जीवन में कोई बदलाव देखने को मिला? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कृषि कानून को लेकर सरकार यह दावा कर रही है कि एमएसपी तो छोड़िए, हम तो इस नए कानून के जरिए किसानों की खेती बाड़ी को नई दिशा देने जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी बात। क्या है सरकार का किसानों को लेकर प्लान? पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसवाईएल के पानी पर हरियाणा में घमासान। एमएसपी से आगे का सरकार का क्या है प्लान? किसानों की समस्या का होगा समाधान? एसवाईएल, एमएसपी और किसान, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में एसवाईएल का शोर मचा हुआ है। बीजेपी उपवास के बाद अब जल अधिकार रैली कर पंजाब से हरियाणा का हक मांग रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिर से खुलकर मंच से बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे और सरकार किसानों की एमएसपी से आगे का भी प्लान सोच रही है। किसान था, है और रहेगा। मंडी थी, है और रहेगा। ऐसे ही एमएसपी थी, है और रहेगी। किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, मित्रों छोड़ देगा। बीजेपी की कोशिश है कि एसवाईएल के जरिए कम से कम हरियाणा के किसानों को साधा जाए। और वो अगर हरियाणा के हिस्से का पानी हमारे किसान यहाँ भाई कहते हैं कि भाई हम देंगे, पहली 5 कस्सी हम मारेंगे, तो भाईचारा तो बढ़ेगा। तो आज राजनीति ने रोका है पानी, तो कैप्टन अरविंद ने रोका पानी टर्मिनेशन एक्ट बना के। लेकिन एसवाईएल पर कांग्रेस उससे जवाब मांग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी को अनशन नहीं, हरियाणा के हितों से खिलवाड़ करने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 3.5 साल बाद भी आज तक सरकार ने क्यों नहीं उठाया कोई कदम? किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने और किसानों की एकता तोड़ने के लिए एसवाईएल का ड्रामा कर रही है बीजेपी। सरकार दावा कर रही है कि कृषि कानून के जरिए उसका मकसद किसानों की खेती को नई दिशा देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता, तो किसान भी इसे सिर्फ झांसा मानकर अपनी मांग पर डटे हुए हैं। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो दो मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। पहला मुद्दा यह रहेगा कि सरकार कह रही है कि कृषि कानून से नई दिशा मिलेगी खेतीबाड़ी को। सरकार कह रही है कि एमएसपी छोड़िए, हम तो और ऊपर स्तर की बात करें, यानी किसानों का जो आर्थिक स्तर है वो कैसे बेहतर हो, इससे पर प्लान हो रहा है। और ये तो एमएसपी तो छोटी बात मानकर चल रही है सरकार अपने नजरिए से। लेकिन दूसरी बात होगी एसवाईएल, क्योंकि एसवाईएल पर घमासान है। बीजेपी ने उपवास किया, उपवास के बाद अब जल अधिकार रैली की जा रही है और इन रैलियों के जरिए पंजाब से हरियाणा का हक मांगा जा रहा है। और हरियाणा का हक ये माना जा रहा है कि भाई पानी दीजिए, क्योंकि एसवाईएल का जो पानी है वो किसानों के लिए बेहद जरूरी है, खासकर दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आपको बता दें कि तीनों खास मेहमान जुड़ गए। उन मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। तो तीनों मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे हम चर्चा करेंगे। बट बड़ा सवाल यह है कि किसानों की समस्या का होगा समाधान या नहीं? क्या कृषि कानून से खेती बाड़ी को नई दिशा मिलेगी? क्योंकि सरकार अड़े गए तो किसान भी अड़े गए।
तो कृषि कानूनों से किसानों का भला होगा। और एसवाईएल पर जो सियासत हो रही है, क्योंकि एमएसपी से आगे का सरकार का क्या प्लान है, कि क्योंकि हर सरकार ये दावा करती है कि हम किसानों के लिए दोगुनी आय करेंगे, मुनाफे का सौदा होगी खेती बाड़ी, लेकिन किसान अड़िग है, किसान बॉर्डर पर डटा हुआ है, तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा, एक बड़ा सवाल है। एसवाईएल पर हरियाणा में घमासान इसलिए मचा है कि बीजेपी लगातार उपवास कर फिर रैली कर रही है जल अधिकार। लेकिन अब आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठा दिए इस टाइमिंग पर कि बीजेपी को क्यों याद आ रही है। चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ विजय नेहरा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और फिर बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। अजय सिंगला प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ जोगेंद्र मैयड़ भी होंगे, किसान नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नेहरा साहब, आज हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि सरकार कहती है, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि एमएसपी छोड़िए, हम और बेहतर करेंगे किसानों के लिए। क्या प्लान है किसानों के लिए? अगर बेहतर प्लान है तो फिर ये आंदोलन क्यों? जयप्रकाश जी, मुख्यमंत्री जी सिर्फ हमारे नहीं है, वो आपके भी मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। तो इसलिए आप ये कहें कि हमारे सबके मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी स्वयं कहा है कि अगर एमएसपी को खत्म किया जाएगा या इस तरह की कोई दिक्कत आएगी तो वो राजनीति छोड़ने तक की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और ये इसीलिए की है कि पूरे दावे के साथ उनको पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मंडी भी वैसे की वैसी रहेंगी। मंडी थी, मंडी है, आगे भी रहेगी। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी। इनमें कहीं किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और अभी जो रिसेंटली जो खरीद हुई है बाजरे की खरीद की भी अगर मैं बात करूं जयप्रकाश जी, तो 3 लाख मीट्रिक टन की खरीद पहले हुई थी बाजरे की। इस वर्ष 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक बाजरे की खरीद हुई है। हमने खरीद का टारगेट भी दुगना कर दिया है। मंडी और एमएसपी यथावत है। उसके अलावा या जयप्रकाश जी, एक नया रास्ता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिखाया है किसान भाइयों को कि आपके पास एक अतिरिक्त विकल्प है कि आप अपनी फसल को डायरेक्ट मार्केटिंग करते हुए मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। और जयप्रकाश जी देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो किसान भाइयों की मांगे थी इन तीनों कृषि कानूनों को लेके, उनमें से लगभग सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। उनका कहना था, देखिए शुरू में तो जब आंदोलन करने के लिए किसान भाई जा रहे थे तो उनकी मांग ही सिर्फ एक थी कि हमें एमएसपी लिखित में दे दीजिए और मंडी रहेगी इसका भरोसा दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने ये भी मांग ऐड कर ली कि हमें तो कानून रद्द कराने हैं। लेकिन जो उनकी मांग थी उसमें एमएसपी लिखित में देने की जो बात है, सरकार एमएसपी लिखित में देने के लिए आज तैयार है। उनको कोर्ट जाने का अधिकार जो वो मांग रहे थे एसडीएम के अलावा, उसमें एक विकल्प उनको एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने का भी अधिकार दे दिया है। एक जो उनकी मांग थी कि मंडी से बाहर, क्योंकि मंडी के अंदर मार्केट कमेटी की फीस लगती है और पंजाब में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा 8% मार्केट कमेटी की फीस है। हरियाणा ने तो उसको घटा के 1% कर दिया 4% से। फिर भी हमारी सरकार ने ये राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वो अगर चाहें तो मंडी के बाहर भी टैक्स लगा सकते हैं, जबकि इससे किसान को नुकसान है। लेकिन किसान की मांग थी तो सरकार ने इसको भी मान लिया है। इसके अलावा उनका कहना था कि भाई मंडी के बाहर भी व्यापारी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसको लिए भी राज्य सरकार को अधिकृत कर दिया है। इसके अलावा एक और किसान भाई कह रहे थे कि हमारी फसल को व्यापारी ले जाएगा, हमारी फसल नहीं, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इतना अच्छा हो जाएगा। मैयड़ साहब हमारे साथ जुड़े, जोगेंद्र मैयड़ जी हैं, किसान नेता। मैयड़ साहब, आपने सुना? मैं 30 सेकंड में बात कंप्लीट कर लेता हूं जयप्रकाश जी। कर लीजिए। इनका कहना था कि हमारी फसल को नुकसान हो जाएगा, तो सरकार ने बड़ा क्लियर कहा है कि उपज का यानी फसल का जो है ना उसका व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का नहीं होगा। इसलिए आपकी जमीन को कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप दूध बेचते हैं तो दूध का आपसे दूध लेता है जो डेयरी वाला है, आपकी भैंस नहीं ले जाता उठा के घर से कि आपने दूध बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप उसमें भैंस को दे दीजिए अपनी को। तो इस तरह से जमीन को भी कोई दिक्कत नहीं है, मंडी एमएसपी को भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, जिसकी जमीन खिसक चुकी है, जिसकी जोगेंद्र मैयड़ जी, और वही जो नेहरा साहब ने इतनी लंबी बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं वो किसानों के पक्ष में, और हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर मंडी खत्म होती है, एमएसपी खत्म होती है, ये सब यहीं रहेंगे, वो इस्तीफा तक दे देंगे। सर, क्यों एक मुख्यमंत्री पर जनता को भरोसा क्यों नहीं, किसानों को भरोसा क्यों नहीं? जी, किसानों का भरोसा बिल्कुल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर से उठ चुका है, क्योंकि ये जो कानून लेके आए ना, ये काले कानून जो कोरोना की आड़ में, वो बिल्कुल किसानों से पूछे थे क्या? हम बहुत बड़े फैन थे इसके मोदी के, और किसानों ने ही इस मोदी को इस कुर्सी पे बिठाया, जिताया। लेकिन आज ये जो पूंजीपतियों के इसके चक्कर में पड़ के, इनको धनवान करने के चक्कर में, इनको करोड़पति अरबपति बनवाने के चक्कर में हमारे ऊपर ये कानून थोप दिए। हमने जब जरूरत ही नहीं इन कानूनों की,
एक भी कानून की जरूरत नहीं है। जब हमारी जो एमएसपी है उसकी गारंटी करे, उससे नीचे फसल ना बिके। वो तो कह रहे हैं ना कानून 5 साल की सजा का प्रावधान, वो तो लिखित में कह रहे हैं। अभी जब संशोधन प्रस्ताव भेजा था, एमएसपी की बात भी कही थी, और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि एमएसपी हम लिख कर दे देंगे, गारंटी लेते हैं एमएसपी। और एमएसपी की तो बात मैं कह रहा हूं ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर एमएसपी से छेड़छाड़ हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। यही तो हम कह रहे हैं ना। हमने ये कह रहे होंगे जी, हमने ये कानून चाहिए ही नहीं, ये कानून इनको सरकार को समय रहते वापस लेने पड़ेंगे जी, नहीं तो इनका बुरा हाल हो जाएगा। सरकार कोई भी वोट देने वाला नहीं बचेगा। हाँ। नहीं, जोगेंद्र मैयर जी वो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन अब तो जब पहले बात आ रही थी, किसान नेता और खुद विपक्ष भी यही बात उठा रही थी कि एमएसपी निर्धारित करें, एमएसपी, लेकिन अब एमएसपी पर भी गारंटी दी जा रही है, इस्तीफा तक देने के लिए तैयार हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजनीति छोड़ने के तैयार हैं, फिर भी भरोसा क्यों नहीं? क्या अब ये मूंछों की लड़ाई हो गई क्या? हमारी कोई मुच्छों की लड़ाई नहीं है जी, इसमें हमने बिल्कुल सारा चीज देख ली है कि ये जो अगर कानून लागू हो गए, इसका थोड़ा सा ट्रेलर है जी। पंजाब के अंदर आलू की खेती का कॉन्ट्रैक्ट कराया था जी कई साल पहले, और जब आलू 10 रुपए किलो था मार्केट में, जब तो ले लिया जी, और जब 2 रुपए किलो आलू आया फिर छल्ला बना दिया। उन्होंने बोले इस छल्ले में से जो आलू अगर निकल जाएगा वो तो हम लेंगे नहीं, इस छल्ले में टक जाएगा ना वो आलू लेंगे, आपका कहीं भी बेचो। किसान का बुरा हाल हो गया। हमने कोई जरूरत नहीं है जी इन कानूनों की, क्यों सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, और ये कानून तुरंत प्रभाव से वापस लेके, और वहां पे जो 10 नेहरा साहब जवाब देंगे, नेहरा साहब जवाब देंगे। ये जरूरत ही नहीं थी, ये जरूरत ही नहीं थी सर। जयप्रकाश जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो किसान भाई बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है इन कानूनों की। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इनका इस्तेमाल मत करिए, आप मंडी का इस्तेमाल करिए, एमएसपी पे अपनी फसल को मंडी में ले जाके बेचिए। जिनको जरूरत है उनको फायदा लेने दीजिए, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं मंडी से बाहर और एमएसपी से अधिक पे अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, उनको ले लीजिए लाभ। और जहां तक बात कह रहे हैं, आप देखिए देश के अंदर जयप्रकाश जी 600 से अधिक किसानों के संख्या है। अभी 40 किसान जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं ना, नेहरा साहब ये तो बताइए ना, अब इतने हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं अगर ऐसा फायदेमंद होता तो एक आधे किसान यहाँ खड़े होते, बहुत कम तादाद होती ना फिर किसानों की। जयप्रकाश जी मैं ये कह रहा हूं कि 600 से अधिक किसान संगठन पूरे देश के अंदर काम करते हैं, जिनमें से 40 से 50 किसान संगठनों की अभी ये मांग है और उनसे बातचीत चल रही है। कुछ किसानों को दिक्कत परेशानी हो सकती है, उनसे भी सरकार सलाह मशवरा करके उनकी राय को शामिल कर रही है, संशोधन कर रही है, उनकी बात को मान रही है। लेकिन अधिकतर जो किसान संगठन है वो केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं, जा के मिल रहे हैं। अब तक दर्जनों की संख्या में रोज रोज किसान संगठन जा रहे हैं, वो धन्यवाद कर रहे हैं। किसान तो बड़े खुश है, किसान तो मान रहे हैं, जिसको नहीं मानना। ठीक है, अजय सिंगला साहब जुड़ गए हमारे साथ, ऑनलाइन पर है हमारे साथ। आ रहा हूं मैं सर, आ रहा हूं, मौका दूंगा ना नेहरा साहब, रुकिए ना। जबरदस्ती नहीं है, जिस किसान भाई को संगठन को नहीं मानना। ठीक है, अजय सिंगला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा एमएसपी खत्म होती है तो सर फिर कांग्रेस भी कह देना, अगर कांग्रेस को डर लग रहा है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह दें कि एमएसपी खत्म होगी, देख लीजिए मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, क्या बोल पाएंगे सर? इस्तीफा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तभी दे देना चाहिए था जब बड़ौदा हारे थे, लेकिन ये सिर्फ बातों के धनी है, कर्मों के धनी नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ 1-2 दिन पहले भाजपा ने न केवल हरियाणा में बल्कि पूरी भारत के विदेशों में अपना उपहास उड़ाया है। उन्होंने किसान भाइयों को तोड़ने के लिए एक नया शुफुगा कहूंगा मैं, जो शब्द ठीक भी नहीं लगता, ये SYL का छेड़ा, और किसान भाइयों ने उसका विरोध किया। ये इनके लिए शर्म की बात है कि किसान भाइयों ने जहां पर ये धरना दे रहे थे इनका विरोध किया, और कई जगह पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। और तो और किसान भाई ठंड में, जिनको ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सलवादी, विदेशी, पाकिस्तानी, चीनी कहते हैं, वो तो बैठे हैं ठंड में लाखों की तादाद में। और हमारे कांग्रेस के, इसके भाजपा के नहीं सिंगला साहब क्या कांग्रेस को पानी नहीं चाहिए SYL का? क्या हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहिए SYL का पानी? ये तो इनकी पोल खोलने वाली बात है।
हाँ। कांग्रेस ने कब कहा उसको एसवाईएल का पानी नहीं चाहिए? केंद्र में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार। तो सर अब इतना बड़ा बवाल चल रहा है, अब हरियाणा के किसान संगठन अगर पंजाब के साथ खड़े हुए हैं, पंजाब के किसान संगठन, तो इतना बड़ा मसला है, अब लगे हाथ ये भी सुलझ जाए तो क्या नुकसान है सर? हरियाणा में आपको सुनिए, आप ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, ये कितने कर्म के धनिया मानेंगे? कांग्रेस नेताओं ने इनसे कहा था एसवाईएल मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय ले ले। आज तक प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री हरियाणा को एसवाईएल के मसले के ऊपर समय तक नहीं दिया। ये बात करते किस मुंह से एसवाईएल की? एसवाईएल का पानी हरियाणा को चाहिए। इसके लिए मेरे साहब आप ड्रामा कर रहे हैं, कांग्रेस सीधा कह रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट करके कहा ड्रामा कर रहे हैं, 3.5 साल पहले फैसला आया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ ड्रामा। जयप्रकाश जी देखिए, मेरे को उत्तर देने दीजिए, और मेरा निवेदन है सिंगला जी का, मैं बीच में नहीं बोला तो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। सिंगला जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की गंभीरता को जयप्रकाश जी इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज एसवाईएल का मुद्दा, अभी कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि सिगुफा छोड़ा है एसवाईएल को लेके, यानी इनके लिए एसवाईएल बेकार का मुद्दा है। जैसे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब दा पानी पंजाब वास्ता पंजाब में जाके कहा था। अरे सुन लो भैया, आपके बीच में नहीं बोला मैं, सुनिए आराम से। अरे सुनिए, फिर आपके बीच में बोलूंगा मैं। इनके अपने नंबर पे बोलना, अपने नंबर पे बोलना। अभी आपने बोला एसवाईएल का सिगुफा छोड़ा है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप। इसका मतलब ये है जयप्रकाश जी कि इनको एसवाईएल का मुद्दा सिगुफा लगता है। इनके रणदीप सुरजेवाला पंजाब में कहते हैं पंजाब दा पानी पंजाब वास्ते, और जिस नहर के नहीं बनने से जयप्रकाश जी हरियाणा प्रदेश को 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हरियाणा के किसान को 35,000 करोड़ का नुकसान है, 1,000 करोड़ का नुकसान हर साल हो रहा है। उस नहर को नहीं बनने देना चाहते कांग्रेसी, इनको सिगुफा लगता है। आज एसवाईएल का मुद्दा इनके लिए बेकार का मुद्दा है। हमारे लिए, हमारे हरियाणा के किसानों के लिए ये जीवन रेखा है, और एसवाईएल के लिए मैं इनको बताना चाहूंगा जयप्रकाश जी, हमारी सरकार ने नियमित सुनवाई करके माननीय कोर्ट में अपने हमारे पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, तो वो हमारी सरकार के राज्य में दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी, राष्ट्रपति से रेफरल हमारे पक्ष में हुआ है। एक राष्ट्रपति की रेफरल के संवैधानिक बेंच का गठन तक ये लोग नहीं कर पाए। 2004 में साहब वो ठीक है, चलिए आपकी तारीफ कर लेते हैं, आपकी सरकार की तारीफ कर देते हैं। रुकिए, आपकी सरकार ने किया सब कुछ। अरे नेहरा साहब रुकिए ना, आपकी सरकार ने कर देते हैं, आपकी तारीफ कर देते हैं। आपकी सरकार ने इतना किया तो फिर एसवाईएल का मसला क्यों नहीं सुलझ पा रहा? यही तो पूछ रहा है ना विपक्ष, 3.5 साल से क्या हुआ? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपसे कि कितनी बार, 3-4 बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी और कैप्टन साहब की मीटिंग हो ली है, और हमारे जो मुख्य सचिव है उनकी बैठकें हो ली है। आप बताइए ना कितनी बार बैठकें हो चुकी है, लगातार फॉलोअप में ये मुद्दा हम तो लगातार उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक बात है, ये कह रहे हैं अभी उठा रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा 2004 में जयप्रकाश जी, 2004 में जब इन्होंने पंजाब विधानसभा में एक्ट लाके इसको रद्द किया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों ने 2004 के अंदर भी इसका विरोध किया था, और हमारे 6 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हमारे जिसमें माननीय केंद्रीय आज मंत्री है, हमारे सदस्य सांसद है केंद्रीय, हमारे जो मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर जी, उस समय वो भी ठीक है। सिंगला जी रुकिए, नेहरा साहब रुकिए, क्योंकि किसान नेता है, क्योंकि किसानों का मसला है, एसवाईएल भी किसानों का मसला है, और कृषि कानून भी किसानों का मसला है। जोगेंद्र मैयर जी, क्या एसवाईएल का पानी हरियाणा के किसानों को नहीं चाहिए? एसवाईएल का पानी तो चाहिए जी, लेकिन अब इस टाइम पे पानी का मुद्दा नहीं है। अब इस टाइम पे तो ये जो कृषि का काले कानून ले रखे हैं, ये वापस लो। पानी का मुद्दा तो जमीन बचाई, हमारी जमीन बचाएगी, जब तो पानी चाहिएगा। जमीन तो ये सारी बेचने में चले हुए हैं इनको, जो बड़े परिवार है। कहा कितनी जमीन थी आपके पास जयप्रकाश जी? मेरा ले जाओगे, कोई कौन छोड़ ले जा। अरे किसने हड़प ली आपकी जमीन? क्या रॉबर्ट वडेरा ने हड़प ली क्या? पानी का मुद्दा अब इसके अंदर हमारा भाईचारा है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, और हम मिलकर आंदोलन लड़ रहे हैं। और राजस्थान से भी, राजस्थान से 26 तारीख को 2 लाख किसान अगले दिल्ली में, आप छीनना चाहते हैं इस कृषि? आप वहाँ 4 आदमी, सवाल है मेरा, अरे आपकी जमीन कहाँ चली गई है बताइए? 4 आदमी वहाँ दिल्ली में बैठ के फैसला करते हो, और जो 10 लाख किसान दिल्ली में बैठे हैं वो सारा झूठा है। आप बता दीजिए आपके पास कितनी जमीन थी, कहाँ रहते हैं आप, कौन सा गांव है, कितनी जमीन आपके नाम थी, कहाँ चलेगी? रॉबर्ट वडेरा ने ले ली क्या? कहाँ गई जमीन?
जमीन गई कहाँ आपकी? आप डिबेट जो का 10 स्तर लाख गिरा रहे किसान हैं। दिल्ली में बैठे हैं वो तो सारा कहाँ गई झूठा है है जमीन? बताइए ना और भाई तुम साहब। सच्चे हो। जयप्रकाश जी पूछ लीजिए, एक किसान की जमीन चली गई, बताइए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो। इनकी जमीन हड़पने किसी ने यही बताइए। तो कह रहे हैं ना नेहरा साहब, चली कृषि गई नहीं, कानूनों के जरिए आप ये जमीन कानून छीनने की लागू होती है, उसके कोशिश बाद कर रहे हैं जाएगी। और उसी का ये विरोध कह कर रहे हमारी हैं। जमीन चली गई है, हाँ ये कह रहे हैं हमारी ये जमीन हो जा क्या चुकी है, रहा कहाँ है? गई है जमीन? पूछिए ना, ठीक है, किसने ली है जमीन? आप एक अजय सिंगला जी, अजय सिंगला रुकिए, अजय सिंगला जी। हर डिबेट का एक स्तर होता है। मैं कल भी एक टीवी चैनल पे बिल्कुल स्पष्ट कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे दिवालिया हो चुकी है। इस टाइम घबराई हुई है, परेशान हुई है, और इनके लिए एक सरकार चलाने का मतलब है हठ धर्मिता और घमंड। 35 मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की। हमारे जयप्रकाश जी, मुद्दा किसान नहीं है इनके शहीद पास हो कोई। चुके हैं। इनके पास कोई 35 किसान शहीद आप हो मुद्दे चुके की बात हैं। करिए ना। अरे मुद्दे जयप्रकाश जी से क्या पूछ होगा? लीजिए, कृषि कानूनों में किस विषय पे दिक्कत है इनको, मैं जवाब दूंगा। जयप्रकाश जी पूछिए जरा, इनको किस 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 चीज की परेशानी है इनको, पूछिए जरा। नहीं, एक अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी, कांग्रेस भी तो यही कह रही थी, कांग्रेस की भी यही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही कह रहे थे कि देखिए एमएसपी, चलिए आपने 3 कानून बना दिए, एक चौथा कानून ले आइए कि एमएसपी की हम गारंटी लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी लिख कर दे रहे हैं, हम एमएसपी की गारंटी ले रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्यों? कितना गुमराह किया जा रहा है। हाँ। अरे सरकारों में गारंटी आश्वासन लिखित नहीं होते, कानून बनते हैं। आपने क्यों नहीं बनाया? किसी भी 70 साल में क्यों नहीं बनाया? आगे हमने 3 कानून पास नहीं किए थे। 70 साल में क्यों नहीं बनाया? सरकार लोग बैठे हैं ये, आप किस अरे 70 साल में क्यों नहीं बनाया? जयप्रकाश जी मेरा जवाब ले लीजिए, जयप्रकाश जी मेरा जवाब ले मुद्दा ही नहीं है। मैं आप कह रहे हैं आश्वासन दिया, क्या 3 कानून आश्वासन है? जयप्रकाश जी जवाब ले लीजिए मेरा। आप मुद्दे पर आइए। आप कहते हैं आश्वासन नहीं होते सरकारों में, कानून होते हैं। आपके लोग आपने क्यों नहीं बनाया 70 साल में एमएसपी का कानून देश में? माफी मांगेंगे इसके लिए? आप माफी मांगेंगे? कानून नहीं बनाया आज तक, पहली बार भारत सरकार इतिहास में, पहली बार भारत की कोई सरकार एमएसपी लिखित में देने को तैयार हुई है। आपने क्यों नहीं लिखित में दिया? आपने क्यों कानून नहीं बनाया? आपने 2019 के मैनिफेस्टो में क्यों लिखा चलिए था? सर, हम भी यही किसी बात हो रही है, स्थानों पर एमएसपी, इसके लिए एसवाईएल, माफी किसान, मांगेंगे आप? लेकिन समाधान कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सिंगला जी आपका भी, नेहरा जी आपका भी, और मैयर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन रणभूमि में हम जिस तरह बात कर रहे थे कि किसान की बात होती है और कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होती नहीं है। अगर होती तो आज बॉर्डर पर किसान सर्दी में खड़ा नहीं होता। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।